ओके सो नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अपूर्व शाह है और आज इस सेशन में मैं और एनजे वेल्थ के सभी वो पार्टनर्स की तरफ से जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है, वो सबकी तरफ से मैं आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझे आप सभी का इस महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। आप अपना कीमती समय निकाल के आज ये सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं, राइट। और मैं पिछले 20 सालों से एनजे वेल्थ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सेल्स में पहले 18 साल काम कर चुका हूँ दिल्ली, बड़ौदा और साउथ गुजरात में, और पिछले 2 साल से एज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हेड मैं एनजे वेल्थ के कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा हूँ। सो आज आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप आज आए हैं ये सेशन के लिए जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स के SWP और म्यूचुअल फंड की तरफ से हम आर्थिक स्वतंत्रता, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उनके तरीके हम आज जानेंगे, राइट। और मुझे आशा है कि ये सेशन के बाद आप अपने निवेश से जुड़ी और अधिक समझदारी से ये निर्णय लेने के लिए आप अपने एनजे पार्टनर के साथ मिलके अच्छा निर्णय ले पाएंगे, राइट। तो हम ये सेशन आज स्टार्ट करते हैं, जो सेशन का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव की जाए म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड के SWP जो फैसिलिटी है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, उसकी तरफ से, और एक अच्छा रिलायबल रेगुलर इनकम फ्लो कैसे बना पाए, राइट। तो अभी जानते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं कि एक इनफ इनकम हमारे पास होती है, जो भी हमारी आज अच्छी लाइफस्टाइल हम जीना चाहते हैं, उसके लिए हमें रेगुलर कुछ ना कुछ इसमें से इनकम में से मिल सकता है, उतनी हम वेल्थ बना पाए, राइट। और हमारी एक एबिलिटी होती है जब फाइनेंशियल फ्रीडम हम बनाते हैं अपने लिए, कि हम कोई भी अपने लाइफ के अंदर अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बिना, फाइनेंशियल जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं उनके बिना हम अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। लाइक कैरियर में कुछ चेंज करना है, बिजनेस में कुछ भी डिसीजंस लेने हैं, ट्रैवल करना है, राइट। और भी कुछ हमारे फाइनेंशियल नीड्स हैं वो अचीव करने के लिए, और वो जो भी डिसीजंस हम लेते हैं, जो भी स्टेबिलिटी हमारी आती है, वो ऐसी आती है जिससे हम अपने लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में कुछ भी स्ट्रेस नहीं आए और एक चिंता मुक्त हम डिसीजंस ले पाए और लाइफ को एंजॉय कर पाए, राइट। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम बनाने के लिए हमें एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा, कि जहां से हमें रेगुलर कुछ ना कुछ इनकम मिलती रहे। वो इनकम का इम्पोर्टेंस क्या है आप सब जानते हैं कि क्यों बनानी है। बेटर प्रिपेयर्ड रह पाए हम, कोई भी फाइनेंशियल चैलेंज आता है, अनस्टेबिलिटी आती है फ्यूचर में जो हमें पता नहीं है, वो चैलेंजेस हम अच्छी तरह से वो चैलेंजेस को पार कर पाए। कोई भी उधार से अगर पैसा लिया है तो वो हम फास्ट रीपे कर पाए, अच्छा निवेश कर पाए, ज्यादा निवेश कर पाए, ज्यादा बचत कर पाए, और हमारा जो भी फाइनेंशियल कोई भी सिचुएशन है वो अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर पाए, राइट। और इससे हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। और एक अच्छा लॉकडाउन के टाइम में भी अगर किसी का अच्छा अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम होता था तो ऑब्वियसली वो लॉकडाउन के टाइम उनको ये सब आई थिंक रियलाइज हुआ होगा कि जो इम्पोर्टेंस है जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की, वो क्या होती है, राइट। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनानी है? अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए एक अच्छा निवेश करना पड़ेगा हमें, और अच्छे निवेश करने के लिए आई थिंक हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो हम देखते हैं कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अगर आता है तो हम अपने जो भी फ्यूचर में नीड्स हैं, बच्चों का अच्छा एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, उनका शादी का जो भी खर्चा है, अच्छा रिटायरमेंट हम लाइफ जी सकते हैं वरी फ्री, चिंता मुक्त। और अगर कोई भी हमारे और सपने हैं, लाइक बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, और इवन अच्छे टूर्स करने हैं, लाइक इवन फॉरेन टूर्स करना है, तो ये सभी के लिए हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़रूरत है, अच्छे अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि ये अचीव कैसे किया जाए।
किस तरह से हम इतना एक इम्पॉर्टेंट सफिशिएंट कॉर्पस बना पाए, राइट, जिससे वो एक कॉर्पस से हम अपना रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हमें मिल पाए। तो ये जो कॉर्पस है, सबसे पहले तो हमें इतना अमाउंट बनाना पड़ेगा, इतनी मुद्दल बनानी पड़ेगी हमारे निवेश की, जिससे हम रेगुलरली कुछ ना कुछ इसमें से निकाल सके और रेगुलरली कुछ ना कुछ हमें इनकम मिल पाए। तो ये जो कॉर्पस बनाना है, इतनी मुद्दत बनानी है, वो कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका है, म्यूचुअल फंड सही है, एक अच्छा व्हीकल है जिसके थ्रू आप अपना निवेश जो भी है म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, फंड मैनेजर्स की टीम होती है, वो जो भी स्कीम्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, वो स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उसमें अच्छे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक इक्विटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उससे जो भी अच्छे रिटर्न्स हमें बना के वो दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड आप जानते हैं कि वेल रेगुलेटेड है, सेबी उसको अच्छा रेगुलेट करता है, राइट, और उसके काफ़ी फायदे भी है कि एक स्कीम में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आज 40, 50, 60 जैसे इक्विटी शेयर्स में निवेश किया जाता है या बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है, जो भी स्कीम्स हैं, तो एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं होता है, एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं होता है, वो अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, जिनके पास अच्छा एक्सपर्टाइज है, नॉलेज है, टाइम है, टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं और अच्छे सोर्सेस है, टीम है जो ये मैनेज करती है, राइट, जिनका डे टू डे ये काम है, सालों से वो ये काम कर रहे हैं, राइट, जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये सभी फायदे हैं, लो कॉस्ट है, और इवन 100 रुपये से अगर इन्वेस्ट करना है, 500 रुपया भी इन्वेस्ट करना है, या आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ भी इन्वेस्ट करना है, तो वो सब यहाँ पे अमाउंट में फ्लेक्सिबिलिटी है इन्वेस्ट करने की, और फ्लेक्सिबिलिटी है जैसे आप कभी भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और पैसा निकाल भी सकते हैं, और अलग अलग टाइम पे आपको रेगुलरली भी इन्वेस्ट करना है, वैसे भी माध्यम है, फीचर्स अवेलेबल है SIP जैसे, राइट। सो म्यूचुअल फंड में आपकी अगर नीड है, शॉर्ट टर्म आपको पैसे की ज़रूरत है, तो मनी मार्केट फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। रेगुलर इनकम की ज़रूरत है, जो आप आज का हमारा जो टॉपिक है, रेगुलर इनकम कैसे बनाई जाए, तो म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड और ऐसे हाइब्रिड इक्विटी फंड्स होते हैं, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो थोड़ा इक्विटी शेयर्स में और थोड़ा डेट के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, जिससे भी हम एक रेगुलर इनकम SWP जैसे फीचर के थ्रू हमारी ये जो भी नीड है वो फुलफिल कर सकते हैं। अगर हमारी नीड है टैक्स सेविंग की, तो वैसे भी प्रोडक्ट्स है ELSs जिसको हम बोलते हैं, जो इक्विटी शेयर्स में निवेश करते हैं, और हमें लॉन्ग टर्म में, राइट, बड़ी अवधि के लिए हमें इन्वेस्ट करना है, तो वेल्थ बिल्ड करने के लिए प्योर इक्विटी फंड्स जो इक्विटी शेयर्स में निवेश करते हैं, उसमें भी हम अपना नीड के हिसाब से अपने निवेश कर सकते हैं, राइट। और एक फीचर होता है जिसको हम SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, जो कॉर्पस हमें बनाना है, जो कॉर्पस से हमें हर रोज हर महीने कुछ ना कुछ रेगुलरली कुछ ना कुछ निवेश मिल पाए, वो कॉर्पस बनाने के लिए म्यूचुअल फंड में डिफरेंट तरीके हैं जो हमने देखा। वेल्थ बिल्ड करने के लिए इक्विटी फंड्स हैं, तो आप वन टाइम इन्वेस्ट भी वहां पे कर सकते हैं, अपना निवेश कर सकते हैं, या SIP के थ्रू रेगुलर हर महीने आप निवेश करते हैं, तो SIP के थ्रू भी वो निवेश म्यूचुअल फंड में करके एक अपना लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। SIP के कई सारे फायदे हैं, राइट। तो अलग अलग सैटरडे स्कूल जो हम करते हैं उसमें आप वो फायदे आप आई थिंक सुनते होंगे, आपके जो भी पार्टनर्स ने आपको इनवाइट किया है वो भी आपको SIP के फायदे बताते होंगे। तो आज SIP क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, उसके फायदे क्या है, वो मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट आप जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे हम कंपाउंडिंग का फायदा ले सकते हैं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा ले सकते हैं। हर महीने एक फिक्स अमाउंट हम नक्की कर सकते हैं जो हमारे बैंक से निकलता है, और जो भी स्कीम में हमने नक्की किया है उसमें निवेश होता है, और इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में बीट करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। तो एक अच्छा कॉर्पस बनाना है तो एक SIP अच्छा माध्यम है। अभी लमसम आप
इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, और एक एसआईपी से निवेश करते हैं, तो ये दोनों तरह से म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। तो जेन्युइनली म्यूचुअल फंड्स ने कितना निवेश करके रिटर्न्स बना के दिया है उसका एक लाइव उदाहरण है ये। जरूरी नहीं है कि इससे सिमिलर रिटर्न्स आपको यही मिल जाए फ्यूचर में, बट जो फायदे हमने बात किया, म्यूचुअल फंड्स ने ये रिटर्न्स जेन्युइनली अच्छा बना के दिया, अच्छा मैनेज करके दिया है। तो आप देखोगे 39 म्यूचुअल फंड के जितने भी इक्विटी फंड्स हैं पिछले 25 साल जिन्होंने कंप्लीट किया है, उसमें अगर एवरेज 1 लाख का निवेश किया जाता, टोटल निवेश ये सभी फंड्स में, तो आज एवरेज जो रिटर्न्स बनाने के दिया है ये सभी फंड्स ने, 39 फंड्स ने, राइट, वन टाइम 1 लाख इन्वेस्ट करके अगर 25 साल पहले निवेश किया होता तो आज उसका जो वैल्यू है वो करीब 70 लाख है, 69.73 लाख, और 18.5% का ओवरऑल रिटर्न्स बना है, राइट। तो ये वन टाइम निवेश किसी ने किया है उसका ये रिटर्न बना है, और किसी ने हर महीने नक्की किया है कि हर महीने हम 10-10 हजार निवेश करते हैं, तो 25 साल में हर महीने ऐसा निवेश करने से 4 करोड़ 19 लाख जितना वो वैल्यू बना है, राइट। आज वो निवेश आप जानते हैं कि 10,000 हर महीने अगर निवेश किया जाए तो ये निवेश करीब करीब आपका 30 लाख जितना, 30 लाख जितना निवेश किया होगा आपने 25 सालों में पिछले, और ये 30 लाख निवेश जो किया गया है हर महीने 10,000 के हिसाब से, वो आज करीब 4 करोड़ रुपया बना है, 17.5% जितना रिटर्न्स बना है। मैं अगेन ये यहाँ पे बताने का उद्देश्य ये है कि म्यूचुअल फंड्स के जो फायदे हैं, म्यूचुअल फंड सही है जो बोला जाता है, वो एक्चुअली सभी म्यूचुअल फंड्स के एवरेज रिटर्न्स अगर हम पिछले 25 सालों में, जो एक अच्छी निवेश की पीरियड बोली जाती है 25 साल, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने जेन्युइनली अच्छा काम करके दिया है, जो भी निवेश किए हैं ये पिछले 20-25 सालों में जो भी इन्वेस्टर्स ने, तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा माध्यम है निवेश करने के लिए और एक अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए, राइट। और जरूरी नहीं है कि आप निवेश करोगे, आज से स्टार्ट करोगे, 1 लाख चालू करते हो या 10,000 का एसआईपी चालू करते हो तो इतना रिटर्न्स आपका बन जाएगा आने वाले टाइम में, बट एक डिसेंट 10-12% का भी अगर फ्यूचर में रिटर्न बनता है, जो आपको आशा रखनी चाहिए 12% जितना रिटर्न्स या 10% 12% के आसपास, तो भी एक अच्छा कॉर्पस आप बना सकते हैं आने वाले टाइम में। पिछले 25 सालों में इन्फ्लेशन मींस महंगाई ज्यादा हुआ करती थी और ये रिटर्न्स बनाए। आने वाले सालों में शायद महंगाई थोड़ी कम होगी, फिर भी करीब 5-6% महंगाई होगी, फिर भी 5-6% के सामने 10-12% का अगर रिटर्न्स बनता है और एक अच्छा कॉर्पस आप बनाते हैं म्यूचुअल फंड से, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है निवेश करने के लिए। अभी आपको कितना कॉर्पस बनाना है, राइट, कितना कॉर्पस बनाना है वो आपको पहले नक्की करना पड़ेगा, राइट। कितना रेगुलर इनकम चाहिए और कितना कॉर्पस बनाना है वो आगे हम देख रहे हैं, बट आपको मान लो कि आज आप कितना निवेश करते हैं तो कितना कॉर्पस बनता है वो हम देखते हैं। तो अगर कोई आज 10,000 का एसआईपी अगर आप करते हैं और साथ में आप 5 लाख रुपया म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में, ये दोनों किया जाता है, तो आज आप करीब 1 करोड़ 6 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं दोनों के साथ 20 सालों में। 10% का अगर रिटर्न्स बनाते हैं म्यूचुअल फंड्स, और अगर 12% का अगर रिटर्न्स बनता है और एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अच्छे फंड्स में आपने निवेश किया है, 12% रिटर्न्स बनता है, 10,000 का एसआईपी और 5 लाख के वन टाइम निवेश से आप करीब 1 करोड़ 40 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं, राइट। तो आप कितना निवेश कर सकते हैं वो आपको पहले नक्की करना पड़ेगा, राइट। या ऑलरेडी आपका निवेश ऑलरेडी है तो आप रेगुलर इनकम कैसे बनानी है वो हम देखते हैं। अभी रेगुलर इनकम की जहां तक हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल भी कुछ तरीके हैं, म्यूचुअल फंड एसडब्ल्यूपी का भी एक तरीका है और एक कुछ ट्रेडिशनल तरीके भी है जिसके थ्रू लोग आज भी रेगुलर इनकम कुछ ना कुछ बनाते हैं, ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। तो पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल तरीके क्या है रेगुलर इनकम पाने के लिए। तो एक होता है कि आप कोई कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं और उसमें से आप रेंट पे देके रेंट रेगुलरली आपको मिलता है, वो एक तरीका है रेंटल इनकम जो बोली जाती है रेगुलर इनकम के लिए। और एक तरीका है आप बैंक एफडीज में, बॉन्ड्स में, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलर इनकम वहाँ पे रिकरिंग
जो भी रेगुलर इनकम होती है वो आप स्टार्ट करते हैं और वहां से इंटरेस्ट पाते हैं, राइट। तो ये दोनों तरीके हैं। हम उसमें देखते हैं कि रियल एस्टेट में कुछ दिक्कत आती है अगर ये रेगुलर इनकम के लिए, रेंटल के लिए हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं और रेंट पे देते हैं तो डेफिनेटली उसमें अगर देखते हैं तो एक तो रिटर्न्स जो है रेगुलर इनकम से, जो रेंटल इनकम की हम बात करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से, तो वो प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम है वो नॉर्मली 2-3% के आसपास होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, ध्यान देना पड़ता है वो प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस के लिए। जो जिनको हमने रेंट पे दी है वो टेनेंट कैसे आते हैं, उनको उनके कुछ इश्यूज सॉल्व करने पड़ते हैं, या टेनेंट के साथ भी कुछ ना कुछ तकलीफ अगर फ्यूचर में आती है तो वो ध्यान देना पड़ता है। और काफी डॉक्यूमेंटेशन होता है, लीगल भी कुछ एस्पेक्ट्स हमें देखने पड़ते हैं। और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट। और विड्रॉ भी अगर करना है कल उठ के, अगर पैसे की जरूरत है तो प्रॉपर्टी पूरी सेल की करनी पड़ती है, रादर देन हम कुछ अमाउंट बेच पाए। तो कुछ अमाउंट नहीं बेच सकते, पूरा हमें बेचना पड़ता है। अभी बैंक एफडी जिससे इंटरेस्ट की रेगुलर इनकम मिलती है, उसमें अगर हम देखते हैं तो आज 5-6-7% के आसपास इंटरेस्ट आज मिल रहा है। और टैक्सेशन हमारे जो भी इनकम टैक्स स्लैब है वो टैक्स के हिसाब से, टैक्स स्लैब के हिसाब से वहां पे टैक्स लगता है। कैपिटल अप्रिशिएशन अगर इंटरेस्ट हम ले लेते हैं तो कैपिटल अप्रिशिएशन और नहीं होता है, और एक इन्फ्लेशन जितना ही उसके आसपास ही नॉर्मली इंटरेस्ट मिलता है। तो इन्फ्लेशन के ऊपर हमें वेल्थ बनानी है तो इन्फ्लेशन के ऊपर वाले माध्यम हमें देखने पड़ेंगे, जो शायद बैंक एफडी से वो इन्फ्लेशन हम काउंटर नहीं कर पाए। तो कोई और तरीका अच्छा है तो ऑब्वियसली हमने आज जो सेशन के लिए हम मिल रहे हैं तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, रेगुलर इनकम इसके थ्रू हम बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक अच्छी फैसिलिटी हम बोल सकते हैं कि एक हम पहले से बोल सकते हैं कि हमें हर महीने कितना कितना मंथली इनकम की जरूरत है, राइट। तो एक ये फैसिलिटी को हम ऑप्ट कर सकते हैं SWP की। और इसके अंदर होता क्या है, जो भी म्यूचुअल फंड में आपने जो कॉर्पस बनाया है, मान लो कि आपने 5 लाख का एक कॉर्पस बनाया है हाइब्रिड फंड्स में, तो 5 लाख के कॉर्पस में आपको नक्की करना पड़ेगा कि भाई हर महीने मुझे इतना अमाउंट चाहिए, राइट। वो अमाउंट 6% के आसपास हम सजेस्ट करते हैं, सालाना 6% के हिसाब से जो भी अमाउंट आता है वो आपको करना चाहिए। और जो हर महीने आपको मंथली इनकम SWP के तौर पे मिलेगी, बैंक में क्रेडिट होगी जो भी अमाउंट, वो आपके म्यूचुअल फंड के निवेश से वो रिडीम होती है वो डेट पे और आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट होती है। तो उतने यूनिट्स, आपके फिक्स यूनिट्स हर महीने रिडीम होते हैं और आपको SWP के तौर पे रेगुलर इनकम मिलती है। हम देखते हैं कि कौन से कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स में जिसमें आइडियली आपको SWP फैसिलिटी ऑप्ट कर सकते हैं या करना चाहिए। तो एक होता है बैलेंस एडवांटेज फंड, राइट। बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है कि एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी है। जो इक्विटी बाजार है, इक्विटी मार्केट है, उसमें निवेश किया जाता है। 30% इक्विटी से लेके 80% इक्विटी में वो निवेश करते हैं। बाजार फंड मैनेजर को लगता है कि आज बाजार बहुत महंगा है तो वो इक्विटी अलोकेशन इसमें कम करते हैं, 30, 40, 50, 60 भी ले जा सकते हैं। और कभी बाजार बहुत नीचे है, करेक्शन फेज में है या राइट नीचे गया है बाजार, तो वो इक्विटी अलोकेशन ज्यादा भी कर सकता है, 60, 70, 80 और कुछ फंड्स में वो 90 तक भी ले जाते हैं, राइट। तो ये जो कैटेगरी है इसमें अगर आप SWP करना है तो अगर आपका मॉडरेट इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल है तो ये आपके लिए है, ये कैटेगरी में SWP से रेगुलर इनकम लेने के लिए। और इसमें आप कैपिटल अप्रिशिएशन मीन्स आपकी जो मुद्दल है वो भी बढ़ती है और यहाँ पे रेगुलर इनकम के तौर पे आपको SWP भी मिलती है। मीन्स आपका जो पैसा है वो भी बढ़ता है और उसमें से कुछ आपको हर महीने भी मिलता है। अभी ये एक और कैटेगरी है SWP के लिए। ये कैटेगरी कौन से इन्वेस्टर के लिए है, जो थोड़ा रिस्क एपेटाइट जिनका ज्यादा है, राइट। थोड़ा सा ज्यादा रिस्क जो ले सकते हैं, राइट। बैलेंस एडवांटेज फंड में जो मॉडरेट रिस्क है उनसे थोड़ा रिस्क इसमें ज्यादा हो सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ,
क्योंकि इसमें फिक्स एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी है, जिसको स्टेबल एसेट एलोकेशन बोल सकते हैं स्ट्रेटेजी को। इसमें मिनिमम इक्विटी एलोकेशन कोई भी टाइम पे, कोई भी समय पे 65, 70, 65, 70% तो रहती है, और ज्यादा से ज्यादा वो 80 भी जाती है, कभी 80, 85 भी वो जा सकती है। तो इसमें मार्केट बहुत महंगा है, फंड मैनेजर को लगता है तो भी वो 80 के बदले वो 65, 70 पे इक्विटी लेके आ सकते हैं, उससे कम नहीं होगा, राइट। तो ये एक और स्ट्रेटेजी है। अच्छा, अगर आपको लगता है मुझे कैपिटल अप्रिशिएशन बनाना है, मुझे 10 साल तक पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मैं विड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, पूरा कैपिटल विड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, तो ये आपके लिए 10-15 साल अगर आपका कैपिटल वहां पे पड़ा है बट आपको हर महीने कुछ ना कुछ चाहिए, तो दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी। और आपको लगता है कि मुझे एटलीस्ट 5 साल के बाद मुझे कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है, मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक कैटेगरी है। और अगर आपको लगता है मेरा कम रिस्क मुझे लेना है, कम थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम चाहिए, तो आई थिंक बैलेंस एडवांटेज इज अ राइट स्ट्रेटेजी। अभी बैलेंस एडवांटेज फंड्स होता क्या है, जो जैसे हमने बात किया कि यहाँ पे जीरो भी इक्विटी हो सकता है, पूरा डेट हो सकता है। डेट मीन्स आपका प्योर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, तो थोड़ा बॉन्ड्स थोड़ा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और ये स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू मार्केट साइकिल्स, जो भी फंड मैनेजर्स को लगता है कि आज इक्विटी मार्केट ज्यादा महंगा है, तो वो इक्विटी एलोकेशन कम करेंगे और बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। बॉन्ड से स्टेबिलिटी मिलती है पोर्टफोलियो में, वॉलेटिलिटी नहीं आती है, और उनको लगता है कि आज मार्केट में इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, तो वो डेट में से निकाल के इक्विटी में लगाते हैं, और इक्विटी आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं फ्यूचर में, अच्छी पोर्टफोलियो में कैपिटल अप्रिशिएशन दे सकते हैं। और जब भी वो लगेगा फंड मैनेजर को कि बॉस इक्विटी मार्केट और अभी अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छा है, तो डेट अलोकेशन वो निकाल के इक्विटी में डाल के वो अलोकेशन बढ़ा सकते हैं, 80-100% तक भी वो इक्विटी जा सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा है पिछले 5-6 सालों में बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में ऑन एन एवरेज 50-60% इक्विटी रहा है, तो एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा उम्दा माध्यम है। वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, ये लो वॉलेटिलिटी इसमें हम बोल सकते हैं। प्योर इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बेटर ऑटोमेटिकली एसेट एलोकेशन होता है, रीबैलेंस किया जाता है कि भाई मार्केट महंगा है तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉफिट बुक होता है, और बॉन्ड्स में जो आपका स्टेबिलिटी दे सकता है वहां पे शिफ्ट किया जाता है, और जब सस्ता होता है तब बॉन्ड्स में से निकाल के ऑटोमेटिकली यहाँ पे इक्विटी में निवेश किया जाता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी, ये जो स्कीम है, ये फंड है, कैटेगरी है, वो एक उम्दा कैटेगरी है। आपको खुद ये सोचना नहीं है कि मार्केट आज महंगा है या सस्ता है, ये जो कैटेगरी है म्यूचुअल फंड का फंड, वो ऑटोमेटिकली ये करते रहते हैं, राइट। तो हमें चिंता मुक्त होना है। अगर हम अपना मिनिमम 5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं ऐसे कैटेगरी में 5-6 साल के लिए, तो आई थिंक ये एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है निवेश की, राइट। तो फेवरेबल इक्विटी टैक्सेशन भी है, और आगे हम देखेंगे टैक्सेशन के बारे में भी। और पिछले 20 सालों का ये एक हमने निवेश का एक्सपीरियंस निकाला है म्यूचुअल फंड बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी का, कि किसी ने मान लो 50 लाख इन्वेस्ट किया है 20 साल पहले, किसी ने 50 लाख निवेश किया है, कॉर्पस बना दिया था 50 लाख का, और 50 लाख का 20 साल पहले कॉर्पस जो बना है या निवेश किया है, उसमें से हर महीने नक्की किया है कि भाई मुझे 25,000 का इनकम मिलना चाहिए, विड्रॉल मिलना चाहिए, SWP चालू कर दिया किसी ने, तो पिछले 20 सालों में मीन्स 240 महीनों से वो 25,000 हर महीने मिल रहा है, तो 60 लाख तो मिल चुका है, राइट। पिछले 25 साल से हर महीने 60 लाख जो 25,000 मिल रहा है, वो 60 लाख तो घर पे ले गए हैं वो इन्वेस्टर। 50 लाख जो निवेश किया था 20 सालों पहले, जो कॉर्पस बना दिया था, और 60 लाख जो घर पे मिल चुका है, उसके अलावा आज 20 साल में आज जो वैल्यू है, अगर आज मैं पूरा कॉर्पस अगर मैं विड्रॉ करता हूँ, पूरी कैपिटल विड्रॉ करते हैं, तो आज 1,54 लाख मीन्स 1,54 लाख 1,54 लाख का आज का कैपिटल बना हुआ है जो हम विड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स इतना वैल्यू अभी भी बचा हुआ है 20 साल के बाद भी। तो अगर मैं जितना विड्रॉल ले चुका हूँ, जितना कैपिटल मेरा बाकी है, दोनों अगर हम पकड़ते हैं तो 2,14 लाख करीब करीब आज
मिला है एक इन्वेस्टर जिसने 50 लाख 20 साल पहले निवेश किया था और 25,000 का SWP डैफ कैटेगरी में चालू किया था, राइट। तो ये एक निवेश है जो आज आपको अच्छा निवेश से विड्रॉल मिल रहा है। अभी एक कैटेगरी है थोड़ा रिस्क ज्यादा आप ले सकते हैं और ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा है, आपको क्लियर है कि मुझे आप मान लो कि आप क्लियर हो कि मुझे लॉन्ग टर्म ही निवेश करना है, बीच में मुझे पूरी कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है और मुझे हर महीने एक अमाउंट मिल जाए तो आई एम हैप्पी, और 10 साल भी अगर मेरा पैसा पड़ा है तो कोई चिंता नहीं है, बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है तो भी चिंता नहीं है। तो ये कैटेगरी है अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी, जिसमें भी इक्विटी एंड डेट में निवेश किया जाता है, जिसमें ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी की भी इसमें भी बैलेंसिंग होता है, इक्विटी एलोकेशन लेकिन हमेशा इसमें 65-70 रहता है। बट यहाँ पे भी रीबैलेंसिंग कैसे होता है कि मान लो कि 70% आज इक्विटी है, राइट। अगर इक्विटी मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया और एक महीने के बाद वो 72 हो गया तो 2% इक्विटी में से निकल के डेट में आएगा, और डेट में भी वो आपको स्टेबिलिटी मिलती है। मान लो मार्केट नीचे गया तो हमें नहीं सोचना है कि इक्विटी में मैं ज्यादा डालूं पैसा, ऑटोमेटिकली जो डेट है बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स में से पैसा निकाल के इक्विटी में डाला जाएगा। तो ये हर महीने फिक्स एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग होता है, ये भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। और ऐसा बोला गया है दुनिया में कि बॉस हिस्ट्री में अगर हमें जो अच्छा निवेशक, एक सफल निवेशक कौन बन सका है तो वो वही निवेशक बना है जो एसेट एलोकेशन पे ध्यान देता है। एक तो खुद का एसेट एलोकेशन होता है और फंड में हम निवेश करते हैं तो फंड में भी एक एसेट एलोकेशन होता है, तो फंड खुद ये एसेट एलोकेशन कर देता है हमारे बिहाफ में। हम चिंता मुक्त हो जाते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, महंगा है, सस्ता है, वो सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग जो करना है, महंगे में बेचना है, सस्ते में ज्यादा खरीदना है, वो ऑटोमेटिकली ये दोनों कैटेगरी में किया जाता है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन में वो फंड मैनेजर नक्की करता है महंगा है या सस्ता है, और वो ज्यादा इक्विटी भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में फंड मैनेजर ज्यादा नक्की नहीं करते हैं, बट स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव ही है कि वो 65 तो मिनिमम, 70 मिनिमम रहेगा, राइट। तो वो 70-30 भी अगर है, 70-30 इक्विटी डेट है तो 70 इक्विटी में वो हमेशा रहता है। 70 बढ़ा एक महीने में तो वो बढ़ा हुआ पैसा सेव कर देगा, 70 कम हुआ तो बॉन्ड्स में से यहाँ निवेश कर देगा। तो एक बहुत ही अच्छी उम्दा स्ट्रेटेजी है। लो वॉलेटिलिटी प्योर इक्विटी फंड में आप निवेश करते हैं उससे थोड़ा वॉलेटिलिटी इसमें कम आती है, क्योंकि 35 रुपया आपका हमेशा एक स्टेबिलिटी वाले डेट में, बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। और थोड़ा लोकेशन अच्छा है, इसमें ज्यादा है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो इसमें ग्रोथ भी आ सकता है इक्विटी से, और डेट स्टेबिलिटी देता है। अगेन टैक्सेशन इक्विटी फंड का अच्छा है इसमें। और इसमें भी हमने देखा कि 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो फंड्स 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं अग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी के अंदर, वो सब फंड्स में हमने देखा कि एवरेज रिटर्न क्या बना। तो किसी ने 50 लाख निवेश किया होता 20 साल पहले अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स कैटेगरी में, और 25,000 हर महीने विड्रॉल चालू किया होता, तो आज 240 महीने में 60 लाख तो वो ले चुके हैं घर पे और यूज कर चुके होंगे शायद। और आज वैल्यू विड्रॉ करने जाते हैं, पूरा कैपिटल वापस लेने जाते हैं 20 साल के बाद, तो 2,16,00,000 जितना वैल्यू है आज, राइट। तो टोटल वैल्यू कैपिटल का और जो विड्रॉल ले चुके हैं दोनों मिला के 2.25 करोड़ इन्वेस्टर को मिला है पिछले 20 सालों में। 20 साल वो इन्वेस्टर को मिला है जो पेशेंस रख के ये बना रहा है, कैपिटल विड्रॉ नहीं किया है, और अपना एक अच्छा विड्रॉल रेगुलर इनकम भी उनको फिक्स मिल रही है, फिक्स सिस्टमेटिक विड्रॉल मिला है। ये हमने सभी फंड्स के अंदर जो कैटेगरी है उनका एवरेज हमने लिया है, राइट। तो बीच में ऐसा नहीं है कि कैपिटल हर महीने बढ़ती है, जो मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे दिखाई है वो ऐसे जाती है, वो बीच में ऑब्वियसली थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी, पर लॉन्ग टर्म में आप रहते हैं तो एक स्टेबिलिटी आपको मिलती है और फिक्स आपका हर महीने विड्रॉल भी मिल रहा है। अब ये टैक्स एफिशिएंट कैसे है? तो ये टैक्स एफिशिएंट इसीलिए है क्योंकि बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी और अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरी, दोनों कैटेगरी एक इक्विटी फंड के टैक्सेशन के तौर पे देखा जाता है।
और इक्विटी फंड का टैक्सेशन या बैफ या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का जो टैक्सेशन है उसमें अगर डिविडेंड ऑप्शन लिया जाता है तो वो एज पर टैक्स स्लैब आता है कि अगर मेरा टैक्स स्लैब 10% या 0 है तो मुझे 0 पे कुछ भी टैक्स नहीं देना है। अगर मेरा डिविडेंड 0 टैक्स स्लैब में है तो अगर 10%, 20, 30% टैक्स स्लैब में मैं एज एन इन्वेस्टर फॉल होता हूँ तो वो डिविडेंड मेरी पूरी इनकम में फॉल होती है और उसके टैक्स स्लैब के हिसाब से मुझे टैक्स पे करना है, राइट। तो डिविडेंड से बेहतर तरीका आज जो हमें लगता है वो ग्रोथ ऑप्शन है। अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो ग्रोथ ऑप्शन के अंदर दो लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। विड्रॉल जो होते हैं, विड्रॉल पूरे साल में अगर 1,25,000 तक की विड्रॉल है या हमने रिडीम भी किया है, वो अगर 1,25,000 से कम है तो कोई उसमें टैक्स नहीं लगता है। पर अगर वो विड्रॉल के ऊपर जितना भी बाकी का विड्रॉल है उस पे 12.5% का हमें कैपिटल पे मींस जो विड्रॉल है उस पे जो भी इनकम बनती है या रिटर्न्स बना है उस पे हमें गेन पे टैक्स देना पड़ता है। 1 साल के बाद ये काउंट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और 1 साल से पहले हमने विड्रॉ किया है या रिडीम किया है तो उसमें जो भी गेन बना है हमारा उस पे 20% का टैक्स लगता है, राइट। तो नॉर्मल आप देखोगे तो बाकी सब जितने भी ट्रेडिशनल वे ऑफ रेगुलर इनकम जहां से लिया जाता है वो सब इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा फेवरेबल और एक अच्छा टैक्स एफिशिएंट माध्यम है म्यूचुअल फंड के थ्रू SWP रेगुलर इनकम पाने के लिए, राइट। और यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने SWP ऑप्शन पाने के लिए, जो भी नीड है उसके हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपकी कितनी इनकम की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है कि आप आज रिटायर हो रहे हैं, राइट। तो आपको मान लो कि 20,000 हर महीने घर पे मिले, हर महीने फिक्स मिलता जाए SWP के तौर पे, आप खुश हो। तो आज आपको 40 लाख रुपया निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। 40 लाख आज अगर निवेश करते हैं और 6% में सालाना पकड़ता हूं तो 2,40,000 आपका सालाना जरूरत है। और महीने में हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आपको SWP के तौर पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स से जो रिडीम होते हैं 20,000 हर महीने मिल जाता है, फिक्स मिल जाता है, राइट। तो वो आप अपना रेगुलर इनकम के तौर पे अपने मंथली जो एक्सपेंसेस है वो अच्छे से चला सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट आप विड्रॉ नहीं करते, मान लो 20 साल तक पड़ा रहता है ये, राइट। आज 60 की उम्र है आपकी और आज आप निवेश कर रहे हैं 40 लाख रुपया, और वो 40 लाख रुपये पे आप मान लो कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में या बैफ में आपने निवेश किया है और वहां पे आप SWP चालू कर रहे हैं 20,000 का हर महीने, तो इनकम आपको मिल रही है। लेकिन जो आप 40 लाख का निवेश है वो आप 20 साल तक पड़ा रहने देते हैं, आप 80 के हो जाते हैं तब तक ये मुद्दल आप निकालते नहीं है। कैपिटल आप देखते हैं कि कितना बनता है, तो वो करीब करीब 1,24,00,000 बन सकता है, राइट। तो आप अगर देखो तो आप 40 लाख का 20 साल में तो आपने जो विड्रॉल ले लिया वो ले लिया, उसके बाद भी ये 1,24,00,000 का आपका एक कॉर्पस बनता है जो आप फिर भी अगर आप और अपनी लाइफ जीते हैं 90-100 उसके बियॉन्ड आप जीते हैं, मैं आपको विश करूंगा कि आप उसके बियॉन्ड जिए, तो ये कॉर्पस आपको काम लगता रहेगा, उसमें से रेगुलर इनकम भी मिलती है और वो कॉर्पस भी बढ़ता रहता है। और आप अपने बाद चैरिटी भी कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये कॉर्पस एक अच्छा बना के, राइट। तो एक पीसफुल रिटायरमेंट के लिए भी आप अपना ये सोच सकते हैं कि कैसे आपका रिटायरमेंट में 5 साल 10 साल बाकी है, तो वो कॉर्पस बनाने पे आप फोकस कर सकते हैं कि कितना कॉर्पस बनाना है, कितनी हर महीने खर्चे की जरूरत पड़ेगी, और उसके हिसाब से आज अपना निवेश और कॉर्पस बनाने पे फोकस कर सकते हैं, राइट। जिसमें हमने SIP का भी एक माध्यम देखा, लमसम निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के लिए। अभी आपकी हर महीने की बच्चे के स्कूल की फीस है वो भरनी है, मान लो कि स्कूल की फीस सालाना 1,20,000 है, राइट। तो हर महीने आपको 10,000 की हर महीने की स्कूल की फीस पे करनी है, तो आप 20 लाख निवेश करते हैं, हर महीने आपको 10,000 रुपया मिलता है। और ये आप 15 साल तक मान लो कि बच्चा बड़ा होता है, उसको हायर एजुकेशन की जरूरत है, तो तब ये वैल्यू जो कैपिटल है ये 20 लाख की वो करीब 43 लाख उसको आप
दे सकते हैं। हायर एजुकेशन में, शादी में वो काम लग सकती है। अभी एक ईयरली हॉलीडेज के भी हमारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हो सकते हैं। मान लो सालाना हमें हर महीने, हर साल 2,40,000 की ज़रूरत है हमें ये घूमने के लिए, तो 40 लाख रुपया निवेश करते हैं, एक जगह पे रख देते हैं, उसमें से आप विड्रॉल SWP 20-20 हज़ार रुपया हर महीने निकालते हैं, या सालाना 2,40,000 भी आप विड्रॉ करते हैं, तो आप एक अच्छा अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं हर साल का। तो और 20 साल भी ये अगर पढ़ा रहा है तो वो 1,24,00,000 बन सकता है, और वो आप वर्ल्ड टूर जैसे कुछ कंट्रीज में भी घूमने के लिए यूज तब कर सकते हैं, राइट। तो ये जस्ट इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं। आप अपना प्लान कर सकते हैं कि आपको हर महीने रेगुलर इनकम की जरूरत आज कितनी पड़ सकती है। मान लो कि आज अगर आपको लगता है बच्चे के स्कूल फीस के लिए मुझे 10,000 की जरूरत है, तो 10,000 के हिसाब से आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो करीब करीब 15 लाख आज निवेश करना चाहिए। 15 लाख आज निवेश करते हैं और 10,000 हर महीने SWP से आपको मिलता है, तो 5 साल के बाद ये जो आपका 15 लाख निवेश किया है वो बढ़ के 17 लाख हो सकता है, 10 साल में 19 लाख, 15 साल में 23 लाख हो सकता है, और 20 साल में ये बढ़ के 29 लाख हो सकता है। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, बीच में आपको रेगुलर इनकम तो मिल ही रही है बच्चे के स्कूल की फीस के लिए, और हायर एजुकेशन के लिए 15 साल 20 साल के बाद ये कॉर्पस आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी इनकम की हर महीने की रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपया है, हर महीने आपको 1 लाख की जरूरत है घर खर्च के लिए, और आपने एक निवेश आज अपना बना के रखा है, मान लो 1.5 करोड़ का आप निवेश आज म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। इतना कहीं से भी आप बना सकते हैं। कॉर्पस बनाना बाकी है तो उस पर काम करना है, और बन गया है तो अगर आपने ये कैटेगरी, हाइब्रिड कैटेगरी में निवेश करते हैं, ये 1.5 करोड़ और 1 लाख रुपए का मंथली विड्रॉल चालू करते हैं, तो मंथली तो आपको रेगुलर इनकम मिल जाती है घर खर्च के लिए या जो भी आपके खर्चे हैं रेगुलर इनकम के लिए। तो 5 साल में वो बढ़ के 1,66,00,000 हो सकता है, 10 साल में करीब 1,89,00,000 हो सकता है, 15 साल में 2,26,00,000 हो सकता है, और 20 साल में वो करीब 2,85,00,000 हो सकता है। अगेन दिस इज अ रेडी रेकनर इलस्ट्रेशन। तो ये आप नक्की कर सकते हैं आपकी मंथली रिक्वायरमेंट क्या है। आप एनजे पार्टनर जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उनसे आप बैठिए, डिस्कस कीजिए, समझिए और ज़्यादा SWP के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, और फिर उनसे नक्की कीजिए कि क्या आपकी SWP की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके लिए क्या कॉर्पस बनाना चाहिए और वो कैसे आप चालू कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब लोग इतने बड़े तादाद में आप मेरे साथ आज जुड़े हैं और आज हमारे साथ है, पूरे सेशन अटेंड किया। और मैं समराइज अगर करना चाहूँगा ये सेशन को, तो हमने आज बात की कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम बनाने के लिए कैसे SWP म्यूचुअल फंड माध्यम का एक उपयोग कर सकते हैं और उससे एक अच्छी रिलायबल इनकम बना सकते हैं, राइट। उसका इम्पोर्टेंस क्या है अल्टरनेट इनकम बनाने का, राइट। तो उसके लिए जो फायदे हैं उसकी हमने बात की। अल्टरनेट इनकम बनाने के लिए, सोर्स बनाने के लिए म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा माध्यम है, वो आपको अच्छा मदद रूप हो सकता है। बाकी सब जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उससे बेटर लगता है, और वो काफ़ी सारे उसमें प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। SWP जो एक फैसिलिटी है रेगुलर इनकम के लिए, वो आपको एक अच्छी कंसिस्टेंट रेगुलर रिलायबल इनकम बनाने में मदद रूप हो सकता है। उसमें भी जो हाइब्रिड फंड्स हैं लाइक बैलेंस एडवांटेज, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जो एक एसेट एलोकेशन के लिए आपको मदद रूप हो सकते हैं SWP के लिए। और टैक्स एफिशिएंट माध्यम है ये दोनों। इक्विटी के टैक्सेशन इसमें हमें मिल रहे हैं, और इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपकी नीड के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं कि भाई मुझे कितना SWP करना है। भले मेरा कॉर्पस ज़्यादा है, मैं 6% पे नहीं, मुझे 4% पे, या अभी कम है मेरी ज़रूरत तो मैं कम SWP करता हूँ, कल उठ के बढ़ानी है तो वो भी आप डिसकंटिन्यू करके मॉडिफाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, ये सभी चीज़ों के बारे में और जानकारी लेने के लिए आई थिंक आपके जो एक्सपर्ट
म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जो सभी स्कीम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, म्यूचुअल फंड के फंड्स के बारे में, उनके फैसिलिटीज़ के बारे में, राइट। तो उनसे आप शांति से बैठिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि कौन सी फाइनेंशियल नीड है आपकी जो फुलफिल करनी है, उसके लिए आपको कौन से म्यूचुअल फंड की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट, या आपके लिए क्या सूटेबल हो सकता है, आपकी पीरियड, आपका कितना टाइम ड्यूरेशन है वो देखते हुए, राइट। सो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग आए आज ये सेशन सैटरडे स्कूल अटेंड करने के लिए, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई विश ऑल ऑफ यू दैट यू ऑल अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, जो म्यूचुअल फंड SWP के साथ और एक अच्छे इनकम, रेगुलर इनकम सोर्स आप बनाते हैं, राइट। कुछ हमारे साथ क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्विकली वो क्वेश्चंस लेना चाहूँगा आपके लिए। तो आप सब जानते हैं कि अभी एक कॉमन क्वेश्चन आता है जो मैं देख रहा हूँ कि आप सब जानते हैं, वैसे मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका है, म्यूचुअल फंड सही है, ये सब हमने बात की, ऐसा ये निवेशक आज बता रहे हैं कि अभी उनका क्वेश्चन ये है कि मैं SWP बाद में चालू कर सकता हूँ, अभी मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ SIP के थ्रू और कुछ लमसम भी मैंने इन्वेस्ट किया है, तो क्या मैं SWP बाद में चालू कर सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल है? तो यस, मेरा जो आंसर है कि आप बाद में ये SWP चालू कर सकते हैं। आज आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और रजिस्टर, जब SWP की जरूरत है रेगुलर इनकम की, तो आप बाद में ये प्रोसेस कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत है SWP का प्रोसेस, आप अपने NJ पार्टनर के साथ मिलके वो जब भी रजिस्टर करते हैं SWP, वो नेक्स्ट मंथ से आपका SWP स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो आज आप निवेश कर रहे हैं, 2 महीने, 2 साल, 5 साल के बाद भी आपको रेगुलर इनकम की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप SWP बाद में भी चालू कर सकते हैं। आप कॉर्पस बनाने पे भी पहले ध्यान दे सकते हैं, अगर आपका कॉर्पस जितना जरूरी है वो बनाना है। तो अभी किसी का क्वेश्चन है कि कैन आई चेंज माय SWP अमाउंट इन फ्यूचर? आज आपने चालू कर दिया तो यस, आज आपने चालू कर दिया है तो आप वो अमाउंट चालू रख सकते हैं। 2 साल के बाद आपको लगता है कि मुझे वो SWP अमाउंट बढ़ाना है या कम करना है, तो अभी जो चल रहा है वो आपको बंद करना पड़ेगा और एक नया रिक्वेस्ट आप देते हैं तो नया अमाउंट के साथ वो SWP चालू हो सकता है। अभी किसी का क्वेश्चन है, मैं कितने अमाउंट का SWP चालू करना चाहिए, राइट, कितना परसेंटेज होना चाहिए, मेरा जो भी आज कॉर्पस है उस पर कितना परसेंटेज होना चाहिए। किसी का क्वेश्चन है क्या मैं 8% भी ले सकता हूँ? तो वैसे तो आंसर यस है, बट मेरा सजेशन ये है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है पास्ट एक्सपीरियंस के तौर पे, कि अगर आपको कैपिटल अच्छा एप्रिसिएशन चाहिए फ्यूचर में, तो वो आपके जो भी कॉर्पस है उसके 6% या उससे कम वाला SWP आप अमाउंट पे चालू करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आज आपका 10 लाख रुपए का निवेश आपने किया है या कॉर्पस बना चुके हैं और आपका उस पे आपको SWP चालू करना है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप 6% या उससे कम चालू कर सकते हैं। मान लो आप 6% चालू करते हैं तो सालाना 60,000 रुपया होता है, मीन्स महीने का 5,000 का SWP आप आज चालू कर सकते हैं, राइट। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सजेशन है, इस तरह से आपको करना चाहिए, जिससे आप अपना अच्छा एक कैपिटल अप्रिसिएशन भी फ्यूचर में देख सकते हैं और बीच बीच में वॉलेटिलिटी भी उसमें पोर्टफोलियो में कम आ सकती है, राइट। अभी किसी का क्वेश्चन है कि क्या मैं SWP स्टॉप कर सकता हूं? तो यस, कभी भी आप SWP स्टॉप कर सकते हैं। और टैक्सेशन क्या लग सकता है SWP पे? तो SWP मीन्स आपका यूनिट्स हर महीने रिडीम हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो इक्विटी टैक्सेशन लगता है। बैलेंस एडवांटेज फंड या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में भी सिमिलरली इक्विटी टैक्सेशन लगता है, जो हमने ऑलरेडी देखा, राइट। और आई थिंक कुछ क्वेश्चंस है कि मार्केट अगर करेक्ट होता है तो SWP में अमाउंट कम हो जाता है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मार्केट चढ़ाव उतार रहती है, बट जो भी SWP आपने नक्की किया है 5,000, जो हमने एग्जांपल में अभी बात किया, वो 5,000 आपका हर महीने फिक्स आता रहता है, राइट। मार्केट के चढ़ाव उतार से वो 5,000 कम ज्यादा नहीं होता है। जब तक आप बोलोगे नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करोगे,
वो अमाउंट चेंज नहीं होता है, वो 5,000 आपको मिलता रहता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए मेरा कहना ये सबको आपको है कि मिनिमम जो 5 साल आपको लगता है कि कैपिटल पूरे अमाउंट विड्रॉल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है 5 साल के ऊपर की अवधि के लिए, वो अमाउंट आपको निवेश करना चाहिए और उस पर आपको SWP लेना चाहिए, राइट। सो आई थिंक काफ़ी सारे सवाल आई थिंक कॉमन मुझे दिख रहे हैं, कुछ फीडबैक्स भी है, सो थैंक यू सो मच। और भी कुछ सवाल अगर आपके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो भी एनजे पार्टनर ने आज आपको इनवाइट किया है उनसे आप मिलिए, बातचीत कीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। और भी कुछ पहलू है जो मैं मिस कर रहा हूँ, वो भी आप पहलू पे उनसे समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, SIP क्या होता है, SWP क्या होता है, और एक्चुअली आपको कितना SIP कितना SWP करना चाहिए और कितना कॉर्पस आपके लिए सबसे सही है बनाने के लिए, राइट। मैं अगेन आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आज ये सेशन में आप जुड़े हैं इतने अच्छे तादाद में, राइट। सो सभी एनजे पार्टनर्स के बिहाफ में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे जेन्युइनली उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड और SWP के बारे में आप जो भी जानकारी आज ली है उससे संबंधित आप जो भी आप ये निवेश करेंगे या SWP चालू भी करेंगे तो उससे आप अपना एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर सकते हैं और एक अच्छा रेगुलर इनकम का सोर्स बना सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, आप आज जुड़े और आपके भविष्य में सफल निवेशक बनने के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।